किसान भाइयों, इस समय सरसों की बुआई शुरू हो चुकी होगी। कई किसान भाई सरसों की बुआई कर चुके होंगे और कुछ किसान भाई सरसों की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे, बीज का चुनाव कर रहे होंगे, खेत की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे सरसों की बुआई का क्रम 10 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर भर चलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सरसों की लगभग 12 वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी होती हैं और जिनसे सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी भी मिलती है। और इनकी पैदावारी क्षमता भी लगभग एक समान है, पौधे की हाइट वगैरह भी लगभग बराबर ही होता है। और इनकी समयावधि की बात करें तो समयावधि भी लगभग समान ही होता है। और इन वैरायटियों में 1 से लेकर 2 पानी की ज़रूरत पड़ती है और खाद वगैरह की भी बात करें तो उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितना आप सरसों में देते हैं। इनके लिए कोई अलग से कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से आप अन्य सरसों की फसल में DAP का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया सल्फर आदि का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से इन वैरायटियों की भी खेती आपको करनी होगी। तो चलिए जानते हैं उन 12 किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं सरसों की एक नामी किस्म है जिसका नाम है पायोनियर 45S46 और ये किसानों के बीच में काफ़ी नामी है और सबसे ज़्यादा सरसों का बीज में यही बिकता है। और इसकी फसलावत की बात करें तो 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है और इसमें फुटाव नीचे से होता है और पौधे की हाइट भी मीडियम होती है। और फलियों में दानों की बात करें तो 18 से 22 दाने होते हैं और इसमें ज़्यादा पाला सहन करने की क्षमता होती है। और यह दुकान पर 1050 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से मिल जाता है। और सीड रेट की बात करें प्रति एकड़ बुआई के लिए तो 1 से लेकर 1.25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। और इसकी आप छिड़काव विधि से भी बुआई कर सकते हैं और लाइन से भी बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और इस वैरायटी से पैदावारी की बात करें तो लगभग 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावारी मिल जाती है। और यह वैरायटी काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा किसानों के बीच में यह पॉपुलर है। और इस वैरायटी की खेती करके भी आप बहुत अच्छा सरसों की पैदावार ले सकते हैं। और इसमें तेल का प्रतिशत की बात करें तो लगभग 44 से 45% तक इसमें तेल का प्रतिशत होता है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है और पहले नंबर पर हम इसी वैरायटी को रखे हैं और दशकों से यह किसानों के बीच में मौजूद है और किसान इसकी खेती करके बहुत अच्छा पैदावारी ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे श्रीराम कंपनी का आता है 1666 के नाम से। यह भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और यह लगभग 1000 रुपये प्रति किलो की दर से दुकान पर मिल जाता है। और इसके समयावधि की बात करें तो 128 से लेकर 130 दिन का समय लेती है। इसमें भी फुटाव नीचे से ही होता है, फलियों की संख्या भी ज़्यादा होती है और दाने भी 18 से लेकर 20 तक एक फली में होते हैं। और 42 से 43% तक तेल भी होता है इनके दानों में। तो बहुत अच्छी वैरायटी है और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। तो यदि सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी चाहते हैं तो इसकी भी बुआई आप करके ले सकते हैं। तीसरे नंबर बात करेंगे एडवांटा कंपनी का एक वैरायटी आती है 427 और यह भी दुकानों पे लगभग 1050 रुपये प्रति किलो की दर से मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा पाला सहन करने की क्षमता होती है। 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी नीचे से ही फुटाव होता है, फलियां भी ज़्यादा होती है और दानों की संख्या भी इस वैरायटी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तेल की प्रतिशत की बात करें तो 42 से 43% तक तेल इसमें भी होता है। पैदावारी इससे भी 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावारी मिल जाती है। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है और किसानों के बीच में नामी है। तो चौथे नंबर पर बात करेंगे एडवांटा कंपनी की एक वैरायटी है 414 और यह भी लगभग 1050 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से मिल जाती है। और यह 130 से लेकर 135 दिन का समय लेती है और 1 किलो से लेकर 1.25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। इसकी भी बुआई आप छिटकवा और लाइन से दोनों तरीके से कर सकते हैं। और तेल के प्रतिशत के बारे में बात करें तो लगभग 43% तक इसमें भी तेल होता है। और इसकी भी हाइट मीडियम होती है, बहुत लंबा इसकी फसल नहीं होती है और फलियां भी ज़्यादा होती है और 18 से लेकर 20 दाने इसकी एक फली में होते हैं। तेल का प्रतिशत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छी पैदावारी इस वैरायटी से भी सरसों की मिलती है। 5वें नंबर पर बात करेंगे क्रिस्टल कंपनी का एक आता है 5210। पहले यह बायर कंपनी का आता था लेकिन अब क्रिस्टल ने चूँकि इसे खरीद लिया है तो इसका नाम है 5210 और यह भी 1000 रुपये प्रति किलो के दर से मिल जाता है। इसके पौधे की हाइट थोड़ी बड़ी होती है और यह 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है।
और इसके भी दानों में तेल का प्रतिशत लगभग 42 से 43% तक होता है। दाने बोल्ड होते हैं और इसकी भी पौधे में नीचे से ही फुटाव होता है, फलियां ज़्यादा होती हैं और इसमें भी 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पैदावारी की बात करें तो 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावारी इस वैरायटी से मिल जाती है और 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए लगता है और इसकी भी खेती करके आप बहुत अच्छी सरसों की पैदावारी ले सकते हैं। यह भी हाइब्रिड वैरायटी है। और 6वें नंबर बात करेंगे, पानियर कंपनी की एक वैरायटी आती है 45 या 47। यह भी अच्छी वैरायटी है। 1000 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से दुकानों पे मिल जाती है। 122 से लेकर 125 दिन का समय लेती है। 43.5% तेल की मात्रा होती है। इसकी दानों में ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है, नीचे से ही फुटाव होता है, फलियाँ भी ज़्यादा होती है, पौधे की हाइट भी मीडियम होती है और फसल जब पकाव में आती है तो दानों के वजन से फसल थोड़ा सा झुक जाती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है और इसकी भी खेती करके आप सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। 7वें नंबर बात करेंगे, टाटा कंपनी की एक हाइब्रिड सरसों आती है जिसका नाम है MJ1 और यह हल्की मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और यह बीज की दुकान पर 1000 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से मिल जाती है। इसके समयावधि की बात करें तो 110 से लेकर 115 दिन का समय लेती है। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज लगता है और इसमें भी 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी फुटाव नीचे से होता है, फलियां ज़्यादा लगती हैं और हर फली में 18 से 20 दाने होते हैं और इसका भी फसल प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। पौधे की हाइट थोड़ी बड़ी होती है लेकिन विपरीत मौसम होने पर इसकी फसल गिरती नहीं है। और प्रति एकड़ पैदावारी की बात करें तो 8 से लेकर 10 क्विंटल औसत पैदावारी इस वैरायटी से मिल जाती है। अधिकतम पैदावारी की बात करें तो 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ भी इस वैरायटी से सरसों की पैदावारी मिल सकती है। तेल के प्रतिशत के बारे में बात करें तो 42 से लेकर 43% तक इसमें भी तेल होता है। तो बहुत बेहतरीन वैरायटी है और यह टाटा कंपनी की आती है और इसे भी लगा करके आप सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। 8वें नंबर बात करेंगे PA5222 के बारे में। यह क्रिस्टल कंपनी की आती है। पहले यह बायर कंपनी की आती थी, जो कि क्रिस्टल ने बायर कंपनी से इन वैरायटियों को ख़रीद लिया है, तो अब यह क्रिस्टल कंपनी का आती है। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है। इसके भी पौधे की हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है लेकिन इसके पौधे में फुटाव नीचे से ही होता है, फलियां भी ज़्यादा होती है। 18 से लेकर 20 दाने भी इसकी एक फली में होते हैं। दाने बोल्ड होते हैं और दानों में तेल के प्रतिशत के बारे में बात करें तो 42% तक तेल होता है और इससे भी 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ सरसों की औसत पैदावारी मिल जाती है। तो यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है और 1 से लेकर 2 सिंचाई करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। 9वें नंबर बात करेंगे केसरी गोल्ड के बारे में। यह भी क्रिस्टल कंपनी के आता है और इसके दानों में तेल का प्रतिशत 42 से 43% तक होता है और 110 से लेकर 115 दिन का समय यह लेती है। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और यह वाइट रस्ट जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी सहनशील है। 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए लगता है। इसमें भी 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे भी सरसों की औसत पैदावारी 7 से लेकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है और यह कम दिन की वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी भी खेती करके आप सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। 10वें नंबर बात करेंगे, राशि कंपनी की एक वैरायटी आती है 9906 और यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और यह बीज की दुकानों पर 1000 रुपये प्रति किलो के दर से मिल जाती है और यह 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है। इसके भी पौधे में फुटाव नीचे से ही होता है, पौधा हाइट में थोड़ा बड़ा होता है लेकिन विपरीत मौसम होने पर इसकी फसल नहीं गिरती है। फलियों में दानों की बात करें तो 18 से लेकर 20 दाने इसकी एक फली में होते हैं। दाने बोल्ड होते हैं और तेल के प्रतिशत के बारे में बात करें तो 42 से 43% तक तेल इस वैरायटी में भी होती है। पैदावारी की बात करें तो 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावार इस वैरायटी से भी मिल जाती है। 11वें नंबर पर बात करेंगे, राशि कंपनी की ही एक वैरायटी आती है 9922। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है और यह भी 1000 रुपये प्रति किलो की दर से बीज की दुकान पर आसानी से मिल जाती है और इसकी समयावधि की बात करें तो 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है। इसके भी पौधे में फुटाव नीचे से ही होता है और फलियां भी ज़्यादा होती हैं। दानों की संख्या भी इसकी फली में ज़्यादा देखने को मिलती है। पैदावारी की बात करें तो 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावारी मिल जाती है। इसमें भी 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है।
फसल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होता है, आकर्षक होता है और फसल जैसे ही फलियों से लद जाती है और फलियों में दाने भर जाते हैं, वैसे ही फसल हल्की सी झुक जाती है। विपरीत मौसम होने पर गिरने के पर सहनशील भी है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है। यदि सरसों की ज़्यादा पैदावारी चाहते हैं तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। 12वें नंबर बात करेंगे माइको कंपनी की एक वैरायटी आती है 80-30। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसमें तेल का प्रतिशत लगभग 42% तक होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है और 125 से लेकर 130 दिन का समय यह लेती है। इसके भी पौधे में फुटाव नीचे से ही होता है। यह भी बाकी किस्मों की तरह से एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसके भी 1 किलोग्राम बीज की कीमत लगभग 1000 रुपये पड़ती है और बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज लगता है। इसकी भी फसल में 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पौधे की हाइट बहुत अच्छी होती है और पौधा जब फलियों में दाने बन जाते हैं थोड़ा सा झुक जाता है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी से भी 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावारी सरसों की मिल जाती है। तेल का प्रतिशत बहुत अच्छा होता है, फसल प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा होता है और माइको जैसी अच्छी कंपनी का बीज भी है। तो ये सारी वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं और यदि आप सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो इनमें से किसी का भी चुनाव करके बहुत अच्छी सरसों की पैदावारी आप ले सकते हैं। ये सभी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और लगभग एक समान समय अवधि में पक कर के तैयार हो जाती हैं। इसमें केसरी थोड़ा सा कम समय लेती है और इन सभी में 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। बीज दर 1 से लेकर 1.25 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। तो यदि आप सरसों की अच्छी पैदावारी चाहते हैं तो इनमें से किसी का भी चुनाव करके आप बहुत अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।